20 रुपए से लेकर 25 रुपए आने वाला तेल आखिरकार हमें 100 रुपये लीटर कैसे मिलता है। आखिरकार इतना महंगा तेल हमें क्यों खरीदना पड़ता है और तेल के भाव आखिरकार इतने क्यों बढ़ जाते हैं और क्या आने वाले साल में तेल के भाव ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो क्या होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, हम आपको बताएंगे तेल का पूरा खेल। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश भारत में पेट्रोल को क्रूड ऑयल के रूप में दूसरे देशों से खरीदा जाता है और यह तेल हमारे भारत में हवाई और जलीय मार्ग से होता हुआ हमारे भारत में पहुंचता है। हर दिन लाखों बैरल तेल हमारे भारत में हवाई और जलीय मार्ग के द्वारा भारत में पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि एक बैरल तेल के अंदर 159 लीटर ऑयल आता है जो कि क्रूड ऑयल के रूप में होता है। आपको बता दें कि जब यह तेल हम दूसरे देश से खरीदते हैं तो वहां पर हमें यह तेल 25 से 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है, लेकिन जब यह तेल हमारे भारत में आ जाता है और यह तेल पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है तो यह तेल लगभग 100 रुपये प्रति लीटर हमें मिलता है। आखिरकार 25 से 30 रुपये लीटर आने वाला यह तेल हमें 100 रुपये प्रति लीटर क्यों दिया जाता है। दोस्तों यह खेल है सारा का सारा टैक्स का, उस पर लगने वाले सर्विस चार्ज का। आपको बता दें कि जब एक देश से दूसरे देश में तेल पहुंचता है तो वह तेल अशुद्ध होता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। जब यह क्रूड ऑयल रिफाइनिंग फैक्ट्रियों में जाता है तो वहां पर इस तेल को शुद्ध किया जाता है जिसमें कि पेट्रोल को अलग अलग रूप में ढाला जाता है। सबसे शुद्धतम रूप होता है पेट्रोल जो कि सबसे महंगा भी है। इसके बाद में सेकेंड नंबर पर आता है डीजल जो कि दूसरे नंबर का सबसे शुद्धतम रूप है। इसके बाद में बहुत सारे अलग अलग तेल के रूप में इस क्रूड ऑयल को अलग किया जाता है। जब ये काम किया जाता है तो रिफाइनिंग फैक्ट्री में बहुत सारे मशीनें काम में ली जाती है, बहुत सारी लाइट ईंधन काम में लिया जाता है, तो उस पर बहुत सारे मजदूर भी काम करते हैं। तो ऐसे में वहां पर टैक्स ऐड करना लाजमी है। तो वहां पर 20 से 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वहां पर सर्विस चार्ज ऐड कर दिया जाता है जो कि तेल को शुद्ध करने में उपयोग किया गया। इसके बाद यह तेल ऑयल डीलर कंपनियों तक पहुंचा दिया जाता है। ये जो ऑयल डीलर कंपनियां होती है ये भी अपना चार्ज इसमें ऐड कर देती है। ये जो चार्ज होता है वो 20 से लेकर 30 रुपये प्रति लीटर तक होता है। अब ये कंपनियां ये तेल पेट्रोल पंप तक पहुंचाती है अपने साधनों के द्वारा, और ये जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो उसमें 4 से लेके 5 रुपये तक अपना टैक्स ऐड कर देते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले यह तेल किसी राज्य की सरहद तक पहुंचता है तो वहां पर इस पर स्टेट टैक्स या सेंट्रल टैक्स भी दिया जाता है। यह टैक्स तय करती है उस स्टेट की सरकार या उस सेंटर की सरकार की। 2021 में यह तेल लगभग 90 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। अब बात यह आती है कि जब हमारे देश ने तेल 30 रुपये प्रति लीटर खरीदा था तो उस पर हमें 4 गुना तक ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं। क्या टैक्स को कम नहीं किया जा सकता? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो सरकार होती है हम कितना पे करते हैं, हमें कितना नुकसान होता है, हमारी सरकार को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह एक भयानक गंदी पॉलिटिक्स अपना फायदा देखती है और अपना मुनाफा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में किसी इंसान को कितना नुकसान होता है, किसी आम जनता को कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, उसमें उन सरकार को कुछ लेना देना नहीं होता है। आखिरकार जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वह हमें ऑयल कंपनी या अपना कुछ सिस्टम बताकर हमें उस सवाल से नाकार देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। अब ये सवाल उठता है तो क्या हमारी सरकार के पास यह हक नहीं कि वह तेल पर लगने वाले टैक्स को कम कर दे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उन्हें तो गरीब लोगों को लूट कर पैसा कमाना है। अब बात यह सामने आती है कि जब हर एक चीज़ पर हम टैक्स देते हैं, खाने की चीज़ें हो, पीने की चीज़ें हो या पेट्रोलियम डीजल किसी की बात करें तो हम हर एक चीज़ पर टैक्स देते हैं। जब उत्पादन से 3 से 4 गुना तक हम टैक्स देते हैं तो सरकार घाटे में कैसे जाती है? और जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है वह आखिरकार पैसा जाता कहाँ है, उसका हिसाब किताब आखिरकार कौन करता है, वो पैसा है कहाँ पर?
दूसरा यह भी है, सरकार अपना कोई भी प्रोडक्ट जब हमारे आम जनता तक पहुंचाती है तो उस पर 100 तरह के टैक्स अप्लाई करती है। और जब एक किसान अपना प्रोडक्ट सरकार को बेचता है तो उस पर उन्हीं सब टैक्स को ऐड क्यों नहीं किया जाता? क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है? क्या हम जो उत्पादन करते हैं वो नकली है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स की बात करें तो हमारा भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला नंबर 1 देश है, जबकि अमेरिका जैसा विकसित देश अपने नागरिकों से कम टैक्स वसूल करता है। यही होती है एक अच्छी सरकार। आप आंकड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत टैक्स आम जनता से वसूला जाता है और अमेरिका जैसे विकसित देशों में कितना कम टैक्स लिया जाता है। यही कारण है कि गरीब और ज्यादा गरीब होते जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहा है। अब यह सवाल उठता है कि देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? हमें अपना सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।